बिजनेस यानी कि कारोबार करते समय बिजनेसमैन को काफी सारे परेशानियों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि कई बार बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। कई बार आपका जो पुराना बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को बड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। कई बार आपको सरकारी किसी स्कीम का फायदा लेना होता है तो कई बार आपको टैक्स में आपको छूट चाहिए होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि इन सब प्रॉब्लम्स से आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे और आप क्या करेंगे जिससे कि आपको ना तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, ना कानून का कोई प्रॉब्लम आएगा और ना तो आपको अपने बिजनेस को चलाने में कोई परेशानी आएगी और आप फ्रीली अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें अगर पैसे चाहिए होते हैं और हम बैंक के पास पैसे के लिए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के पास पैसे के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट और बैंक हमें यह करके मना कर देती है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसके वजह से हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है जिस स्कीम का हमें फायदा लेना होता है और हम फायदा लेने के लिए जब जाते हैं तो गवर्नमेंट का ऑफिसर हमें यह बोल करके वापस भेज देता है कि आप इस स्कीम को लेने के लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है और आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है। कई बार हमें टैक्स या फिर कोई पेनाल्टी में छूट चाहिए होता है और जब हम उस छूट के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट का जो बाबू बैठा है, गवर्नमेंट का जो ऑफिसर बैठा है वो हमें यह कहता है कि आप इस छूट के लिए एलिजिबल नहीं है। जबकि ऐसे बहुत सारे छूट या बहुत सारे स्कीमों का अनाउंसमेंट भी गवर्नमेंट ही करती है, परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको उनको वापस कर दिया जाता है यह बोल करके कि आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए, आप इस बेनिफिट का फायदा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जो कि अपना बिजनेस करते हैं या फिर करना चाहते हैं। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको पैसों की जरूरत होती है और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है। सरकारी किसी स्कीम का फायदा उठाना होता है तो उस कंडीशन में भी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ही आज मैं आपको कुछ लीगल टर्म्स बता रहा हूं जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी या फैक्ट्री चल रही है वो अपने लीगल टीम पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। वह अपनी लीगल टीम पे पैसे इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि हम अपनी लीगल टीम पे पैसे जब खर्च करेंगे तो यह लीगल टीम हमें कहीं न कहीं फायदा दिलवाएगा। तो बेहतर होगा कि आप कोई छोटा मोटा भी बिजनेस चला रहे हैं तो अपने साथ किसी एक वकील मित्र को जरूर रखें और उनसे हमेशा सलाह लेते रहें, उनसे पूछते रहें कि गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम आ रहे हैं। हमेशा गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज, स्कीम्स और बैंक्स की लोन और गवर्नमेंट लोन्स आती रहती है जिसका फायदा की आप ले सकते हैं और उसका फायदा लेकर के आप अपने बिजनेस को काफी बड़ा बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या क्या है जिससे कि आप गवर्नमेंट के सभी स्कीम्स का फायदा भी उठा पाएंगे, गवर्नमेंट का किसी भी अनाउंसमेंट का आपको फायदा मिलेगा या फिर बैंक के कोई लोन आ रहे हैं जो स्पेशली बिजनेसमैन के लिए हैं जो कि हमेशा आता ही रहता है तो उसका आपको फायदा मिल सकेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको अपने बिजनेस का, यानी कि आप जो दुकान चलाते हैं, छोटा दुकान हो या फिर बड़ा दुकान हो या फिर आप अपना कोई छोटा मोटा फर्म चलाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो उस बिजनेस को लीगली पूरी तरह से प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। यानी कि कानूनी जितनी भी कागजात हैं आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड वह रखना जरूरी है। हर इंसान का जैसे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड होता है उसी तरह से हर बिजनेस का भी एक लीगल पेपर्स होते हैं जो लेने जरूरी है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि अगर आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या आप कोई बिजनेस चला रहे हैं जो कि छोटा है, छोटा से अपर यानी कि मध्यम वर्ग का बिजनेस है, तो उसके लिए कौन कौन से जरूरी कागजात हैं जो आपको लेने बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं लेते हैं तो आपका सबसे पहले तो आपका बिजनेस ही इलीगल है, यानी कि बिजनेस ही आप गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट आपके ऊपर नोटिस कर सकती है, आपको गवर्नमेंट को पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, किसी भी कंडीशन में आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा करके ही चलाएं। तो सबसे पहले आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। आपके पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
सेकंड चीज है, अगर आपका बिजनेस स्मॉल या मीडियम लेवल का है, यानी कि छोटा या मध्यम वर्ग का है, तो उस कंडीशन में आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन भी जरूर करवाएं, जिससे कि आपको भविष्य में काफी सारा फायदा हो सकता है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसका फायदा लेने के लिए आपको वह लाइसेंस लेना बेहद जरूरी है। हर स्टेट में एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में से भी आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद है। जो कि गवर्नमेंट का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आता है तो उसमें बेनिफिट लेने के लिए यह पेपर आपका एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता है। इसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए पैन कार्ड लेना भी बेहद जरूरी है, जो कि आपको जैसे पर्सनली आपके नाम से पैन कार्ड होता है, उस तरह से बिजनेस के नाम से भी आपको पैन कार्ड लेना जरूरी है। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेना भी बहुत जरूरी है। और आपको अपने बैंक में, किसी भी बैंक में आपको अपने बिजनेस के नाम से एक अकाउंट रखना भी बेहद जरूरी है। यकीन मानिए, अगर आप ये सारी चीजें रखेंगे और इन सबको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आपको जीएसटी जो है, जो हर महीने आप फाइल करेंगे, जीएसटी का रिटर्न आप हर महीने फाइल करेंगे, इनकम टैक्स का रिटर्न हर साल आप फाइल करेंगे, तो यकीन मानिए आपको गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का बेनिफिट उठाना होगा तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। और आपको कोई भी यह कह के नहीं लौटा सकता है कि आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए या इस लोन का फायदा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप अपने बिजनेस में ये सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही ये सारे लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करना शुरू कर दीजिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां या बिजनेसेस होती है, वह बिजनेसेस को इजीली लोन मिल जाता है, उनको गवर्नमेंट का स्कीम का जल्दी फायदा मिल जाता है। यह सब इसलिए हो पाता है क्योंकि वो सारे गवर्नमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको वो लेते रहते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से चलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर आपको कुछ जरूरी जानकारी लेनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, या फिर आप हमें डायरेक्टली आप कॉल भी करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे टीम से बात कर सकते हैं। हमारा टीम और मैं आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।